A burning candle is placed in front of a concave spherical mirror of its on its principal axis at a distance 4f/3। तो एक छोटा सा डायग्राम पहले हम यहाँ बना लेते हैं। तो यहाँ से इसका जो है फोकल लेंथ f दे रखी है और यहाँ से हमने एक कैंडल रखी हुई है यहाँ पे, जो कि इस कॉनकेव मिरर से कितना है 4f/3। ठीक है, और इसकी फोकल लेंथ इसकी होगी -f। अब नेक्स्ट ये जो इमेज बनाता है, ये कॉनकेव जो इमेज बनाता है, वो इमेज आगे किस पे इंसिडेंट करता है, किसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है, एक कॉन्वेक्स मिरर के लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए, जो कि इससे कितनी दूरी पे रखा हुआ है 3f डिस्टेंस पे रखा हुआ है। और इसकी फोकल लेंथ भी हमें दे रखी है 2f है, इसकी फोकल लेंथ 2f है। ठीक है, तो फर्स्ट इमेज ये बनाएगा, फिर सेकंड ये बनाता है। ठीक है, अब हमें बताना है टोटल लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो ये जो दो इमेजेस बनेगी उसकी टोटल लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होगी। टोटल मैग्निफिकेशन क्या होती है, जब दो इवेंट होते हैं तो पहले इवेंट की मैग्निफिकेशन इनटू दूसरे इवेंट की मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो ये जस्ट हमें मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो चलो देखते हैं इसको थोड़ा डिटेल में। तो अपने पास ये मिरर हो गया, एक मिरर ये हो गया, ये कॉनकेव मिरर है, एक कॉनकेव है और एक कॉन्वेक्स है। तो ये वाला कॉनकेव हो गया, ठीक है, ये कॉनकेव हो गया, वो कॉन्वेक्स हो गया। अब जो है यहाँ से यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, ये डिस्टेंस दे रखी है 4f/3 और ये डिस्टेंस है 3f। इसकी फोकल लेंथ f है, इसकी फोकल लेंथ 2f है। ठीक है, तो फर्स्ट इवेंट जो है वो क्या होगा, इससे टकराना फर्स्ट, और फिर ये वाला इससे टकरा के ये सेकंड इवेंट। तो फर्स्ट की बात करें तो उसमें फॉर्मूला लग जाएगा v1 इक्वल्स टू uf/u-f। u कितना होगा इसके लिए, u हो जाएगा -4f/3, -4f/3। फोकल लेंथ इसकी -f है, डिवाइडेड बाई u -f, दिस माइनस दिस, तो -4f/3 प्लस f। इसको सॉल्व करके देखेंगे तो ये आएगा -4f। अब नेक्स्ट इसकी मैग्निफिकेशन भी निकाल लेते हैं। मैग्निफिकेशन क्या होती है, -v/u, तो v1/u1 लिख लेते हैं। अच्छा, -v1 कितना आया -4f, और u कितना है, u ये रहा -4f/3, तो इसकी वैल्यू आ रही है -3। ठीक, और अब बात कर लेते हैं अपन सेकेंड इवेंट की। तो ये -4f पे बनी इमेज, तो इस मिरर के लिए लाइट इधर से आ रही थी इससे, तो इधर पॉजिटिव था और इस तरफ क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो -4f मतलब 3f, तो ये डिस्टेंस हो गई। तो इमेज बनेगी इसके पीछे, यहाँ पे f डिस्टेंस पीछे। ये किसकी इमेज है, फर्स्ट इमेज है। अच्छा, इसके लिए सेकंड इवेंट के लिए ऑब्जेक्ट कौन होगा, I1। तो इसका u कौन होगा, ये डिस्टेंस कितनी f है। अब लाइट इसके लिए, सेकंड मिरर के लिए लाइट ऐसे आ रही है इस तरफ से। ठीक है, इधर से लाइट इस तरफ आ रही है, इसकी तरफ ये है, और ये डिस्टेंस भी किधर है, उसी तरफ है। तो ये पॉजिटिव में लिखा जाएगा इसका u। ठीक है, इसकी फोकल लेंथ कितनी है, इसकी फोकल लेंथ है 2f। अब v निकाल सकते हैं, वही सेम फॉर्मूला uf/u-f, u और ये दोनों चीजें यहां रख दो। ठीक है, f -2f, तो यहां से अपने पास जो वैल्यू मिल जाएगी -2f आ जाएगी। ठीक है, और इसकी मैग्निफिकेशन जो होगी m2 वो हो जाएगी -v2 कितना है, -2f हो गया, और u2 जो है वो f है, तो ये 2 आ गया। ओवरऑल मैग्निफिकेशन हम जानते हैं क्या होती है, m1 इंटू m2। ठीक है, ओवरऑल मैग्निफिकेशन क्या होती है, m1 इंटू m2 जब मल्टीपल इवेंट्स होते हैं। तो -3 इंटू 2, तो -6 आ गई। तो ये आंसर हो गया। इसमें हमें मैग्नीट्यूड पूछा है तो आंसर हो जाएगा +6।